जलगांव आरटीओ का एक नया मामला सामने लाए है माइती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता। इस बार तो हद ही हो गई। आरटीओ साहब की गाड़ी जिलाधिकारी कार्यालय में नो पार्किंग में खड़ी है, वो भी ठीक नो पार्किंग बैनर के ठीक नीचे। गाड़ी नंबर है MH01ZA0009 जो कि स्वयं साहब इस्तेमाल किया करते हैं। रोचक बात है कि कलेक्टर ऑफिस में नियमों का उल्लंघन खुद आरटीओ ने किया है। जब सर्वसामान्यों पर कार्रवाई होती है नियम उल्लंघन करने पर, फिर अधिकारियों पर क्यों नहीं। दीपक कुमार गुप्ता ने और एक कार्टून जारी किया है जिसमें लिखा है, सॉरी सर, मी फक्त सर्वसामान्यांवर कारवाई करतो। अब ये देखना रोचक होगा कि क्या श्याम लोही साहब अपने आप पे कार्रवाई करते हैं, अपने विभाग पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत दृश्य में भी आप देख रहे हैं साहब या तो लिख रहे हैं या लिखने का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि पेन तो टिकी हुई नहीं है। तो क्या डीपीडीसी जैसी मीटिंग में जब आप हाजिर होते हो तो वहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हो, नो पार्किंग में पार्किंग करते हो और मीटिंग में सोने का अभिनय करते हो। आइए जानते हैं दीपक कुमार गुप्ता के विचार। गुप्ता जी, शहर में एक चित्र देखा जा रहा है कि सड़कों पर आरटीओ अधिकारी एवं कर्मचारी सर्वसामान्य लोगों पर नियमों का उल्लंघन करने पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि एक उचित कदम है। लेकिन आपने एक सोशल मीडिया में एक फ़ोटो वायरल की थी जिसमें देखा जा रहा है कि आरटीओ की गाड़ी डीपीडीसी की बैठक में खुद कलेक्टर ऑफिस के अंदर गलत जगह पर पार्क थी। यहाँ तक कि जहाँ पर लिखा है नो पार्किंग उसी के नीचे एग्जैक्टली वो पार्क थी। तो आप क्या समझते हैं, एक सर्वसामान्य कर्तव्य दक्ष नागरिक होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा है? आरटीओ है, एआरटीओ है, डीआरटीओ है, जो भी अधिकारी है, इनसे आप क्या अपेक्षा व्यक्त करते हैं? और क्या इस संदर्भ में आपने कोई रीतसर तकरार की है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? मैं ये 21 तारीख को डीपीडीसी की जो मीटिंग थी, जिला नियोजन समिति की मीटिंग थी, उसके अंदर है ना स्वतः है ना जो श्याम लोही साहब है, डेप्यूटी आरटीओ जलगांव है, उनकी खुद की गाड़ी है ना नो पार्किंग के उसमें लगी हुई थी। मैंने उसका है ना जो वीडियो है और फ़ोटो निकाला हुआ है। उसके अंदर फ़ोटो निकालने के बाद में उनको मैंने तकरार भी की हुई है। तकरार करने के बाद में ना जो है उनको ये मैंने अपेक्षा व्यक्त की है उनसे कि है ना मेरी अपेक्षा है कि है ना उन्होंने ना उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो अगर है ना हम भी गलती करते हैं, अधिकारी भी अगर गलती करते हैं तो उनको भी है ना माफ़ी नहीं है, उनको खिलाफ माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर है ना खुद पे कार्रवाई नहीं करते हैं खुद की गाड़ी के ऊपर और दूसरों पे करते हैं तो फिर ये भेदभाव वाला होगा कि अधिकारी जो है वो है ना उन पर कायदा लागू नहीं होता है। ये ना इस प्रकार से कई बार वो बोलते हैं कि है ना मुझे पुरावे दो, मैं ना कार्रवाई करता हूँ। तो मैं उनको पुरावा उनके व्हाट्सएप पे भी दे चुका हूँ और अभी ये आपके माध्यम से भी बताता हूँ कि ये आरटीओ गाड़ी है, MH01ZA0009 नंबर की गाड़ी है। इसके ऊपर आरटीओ बड़े अक्षरों में आरटीओ भी लिखा है जलगांव, और है ना उसके बाद में ये नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है। ये नो पार्किंग क्या इसमें खड़ी हुई है। और है ना अगर है ना वो है ना अपने गाड़ी पे है ना कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर ये बोला जा सकता है कि मैंने एक पोस्ट भी है ना साथ में एक और किया हुआ है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर कि सॉरी सर, मला कायदा दिसत नाही, तसे पण कायदा जनतेसाठी आहे, आमच्यासाठी नहीं। ये बात है ना उनके ऊपर बराबर है ना फिट बैठेगी कि वो उनका बोलना ऐसा हो सकता है कि हमको कायदा लागू नहीं होता है। तो अगर वो खुद है ना अगर है ना ये अपनी गाड़ी पे कार्रवाई करके जनता में ये करते हैं कि हाँ हमने हमारी गाड़ी पे भी कार्रवाई करी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग है ना कायदे को पालन करने के लिए जागरूक होंगे। गुप्ता जी, हालिया दौर में देखा गया है कि आमदार मंगेश चौहान जो कि सत्ताधारी आमदार है, उसके बाद में एकनाथ राव जी खड़से जो सीनियर आमदार है, अभ्यासु आमदार है, इन दोनों लोगों ने आरटीओ विभाग पर हफ्तेखोरी, भ्रष्टाचार के ऐसे कई संगीन आरोप किए थे। हाँ। और दोनों भी जिम्मेदार नागरिक एवं आमदार है। हाँ। तो कहा जा रहा है कि दोनों ही प्रकरण जो है उनके न्याय प्रविष्ट है या चौकसी अधीन है, ऐसा बोला जा रहा है। तो लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, बहुत लंबा समय हो गया है। तो क्या जो एक न्यायालयीन भाषा में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आप क्या भूमिका रखना चाहेंगे इस संदर्भ में? इसके अंदर उन्होंने बोला है कि पुरावा दो मैं कार्रवाई करता हूँ। इन्होंने कई बार मैंने ऐसा उनका सुना है स्टेटमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि ना जो है आरटीओ ऑफिस के अंदर ही पूरा सिस्टम चलता है हफ्तेखोरी का। ऐसे जैसे ना ओवरलोड गाड़ियाँ है उसका है ना उनका जो होता है कि वीआईपी नंबर बोला जाता है उसको,
जो हाईवे पे है ना गाड़ियाँ चलती है उसको वीआईपी लोग हैं। मैंने पीछे भी वायरल भी की थी एक साल पहले पोस्ट कि वीआईपी नंबर क्या होता है। सर्वसामान्य नंबर को, सर्वसामान्य के नज़र में वीआईपी नंबर तो ऐसा होता है कि जो 11 00 एक नंबर ही है। लेकिन इन्हें आरटीओ की भाषा में अगर बोला जाए तो वीआईपी नंबर वो गाड़ियों को बोला जाता है जिनका है ना जो हफ्ता है वो जमा हो गया हुआ है उनका, और वो है ना वो गाड़ियाँ है ना जो ओवरलोड गाड़ियाँ है वो शान से है ना हाईवे पे चलती है। मतलब उनके नंबर है ना आरटीओ के पास जो है ना, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के पास में उनके नंबर रहते हुए हैं, वो उनके लैपटॉप में वो गाड़ी देख के, वो नंबर देख के गाड़ियाँ छोड़ी जाती है उसके अंदर। ऐसे ही अगर जो है ना उदाहरण के लिए बोलो कि एक गाड़ी का अगर 5,000 रुपये हफ्ता है यहाँ का जलगांव का, तो जलगांव वाला ले लेगा आरटीओ का। भूसावल अगर उसको है ना धुलिया के करना है तो वो भी यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ से फ़ोन करके उसको बोला जाता है कि ना तुम्हारा जमा हो गया। वैसे ही जो धुलिया में है उसको जलगांव चलना है तो वहाँ जमा हो जाता है, तो आपस में कलेक्शन होता है। ऐसा मैंने पीछे भी बताया हुआ था। और है ना जी फॉर्म होता है एक सर्वसामान्य भाषा में। जो जी फॉर्म क्या होता है, एक आधी सामान्य के सामने अगर बोला जाए तो भाई एक आधी कोई फॉर्म होता होगा। लेकिन जी फॉर्म बोले तो जो है ना आरटीओ में जो फाइलें घूमती है उसके ऊपर जी फॉर्म मिल गया, मतलब इसका जो भी है ना वो है शुल्क है, अशासकीय शुल्क है, वो वसूल कर लिया गया हुआ है। जी फॉर्म ऐसा करके चलता है। तो ऐसे होता है। ये ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन तेरी भी चुप मेरी भी चुप करके ये ना एक व्यवस्था चल रही है। अगर है ना उनमें हिम्मत है तो ये इस पर हाथ डाल के इसको जीरो करके बताएं। कई मरतबा देखा जाता है कि कई शासकीय कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में एंटी करप्शन की रेड गिरती है। कई बार कई हज़ारों शिकायतें आती है आरटीओ के संदर्भ में, लेकिन आज तक की कोई बड़ी इंक्वायरी हुई या मतलब इंक्वायरी के बाद किसी पे बड़ी कार्रवाई हो ऐसा सुना नहीं जाता। तो क्या लगता है आपको, क्या आरटीओ डिपार्टमेंट कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है या कोई कवच कुंडल उनको प्रदान है जिसके कारण कभी कार्रवाई ही नहीं होते? कार्रवाई इसमें ना सभी है ना राजकीय जो आरोप लगाते हैं, मुझे ये लगता है कि ना वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि थोड़े दिन बाद में एक बार आरोप लगाया, उसके बाद में शान बन गए, उनके ना चिरी मेरी कुछ हो गई, उसके बाद में चुपचाप है, उसके मतलब इनका मिलना बंद हो जाता है, इस करके आरोप लगाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपके इसी संदर्भ में एक विषय आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जब डीपीडीसी का मीटिंग हुआ था तो आमदार मंगेश चौहान और साथ ही में लोही साहब बहुत ही सौहार्दपूर्ण चर्चा करते हुए दोनों ही नज़र आए, जबकि चौहान साहब आमदार ने आरोप लगाए थे कि सिंडिकेट के बॉस है, पूरे सिंडिकेट के बॉस लोही साहब, ऐसे गंभीर आरोप किए थे। तो क्या ये खिड़ी मिड़ी की चर्चा है या एक जिसको बोलेंगे भाई एक फ्रेंडली चर्चा है, बाकी तो जो कानून है अपना काम करेगा? बराबर है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन है ना मन में कटुता नहीं रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, मन में कटुता नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन है ना इसमें है ना मैसेज यही जाता है कि भाई है ना सब ऑल इज वेल हो गया हुआ है, सब सेटलमेंट हो गया हुआ है।